नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एएसआई सरोज सिंह के घर में रेड लगा था और रेड में जो पुलिस मुख्यालय है उन्होंने रिलीज किया था कि 1,40,00,000 रुपए मिले हैं और नोट गिनने वाली मशीन। फिर दूसरा रिलीज आता है, उसमें लिखा रहता है कि 3,40,000 रुपए मिले हैं और नोट गिनने वाली मशीन। अब सवाल यह उठ रहा है कि दोनों रिलीज में नंबर्स कैसे बदल गए। नंबर्स तो बदले, लेकिन नोट गिनने वाली मशीन, 3 लाख के लिए नोट गिनने वाली मशीन कौन यूज़ करता है। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं, दीपक शर्मा। सर, कैसे हो सकता है कि एक जगह 1,40,00,000 लिख रहे हैं, एक जगह 3 लाख पे सीधे आ जा रहे हैं? इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? देखिए, यह जो पूरा मामला यह है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उनके ठिकाने पर, घर पर आज सुबह पुलिस छापामारी के लिए पहुंचती है। तो सरोज सिंह जो निलंबित हैं, सस्पेंड हैं, जहानाबाद में पोस्टेड थे, वो सरोज सिंह फायरिंग कर देता है और पुलिस पर, एसटीएफ पर। और जब फायरिंग होती है तो एसटीएफ, पुलिस भी जवाब देती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, एनकाउंटर होता है। और उसके बाद सरोज सिंह को जब लगता है कि अब बचना मुश्किल है तो सरोज सिंह सरेंडर कर देता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके घर से, समस्तीपुर का जो उसका घर है, वहाँ से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिलता है। AK-47 मिलती है, अवैध AK-47 पुलिसकर्मी के घर से मिल रही है, सोचिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर से। साथ ही इंसॉस राइफल मिल रहा है, 500 राउंड गोलियां मिल रही है, कई तरह की बंदूकें मिल रही हैं, मतलब हथियारों का गोदाम, हथियारों का जखीरा मिल रहा है। उसके बाद पुलिस दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी करती है। अब उसका पटना में गर्दनी बाग में सरोज सिंह का एक ठिकाना है, घर है। पटना के गर्दनी बाग में झुनझुन माल में सरिता वाटिका, वहाँ छापेमारी होती है। वहाँ छापेमारी में पुलिस मुख्यालय की ओर से छापेमारी के बाद जो जब्ती सूची जारी की जाती है, उसमें बताया जाता है कि नोट गिनने की मशीन और 1,40,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात थी, नोट गिनने की मशीन और 1,40,00,000। इस खबर को सिटी पोस्ट लाइव समेत दूसरे मीडिया हाउसेज ने चलाया। उसके कुछ ही घंटे बाद एक दूसरा प्रेस रिलीज बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी होता है। इस पुलिस मुख्यालय की ओर से यह जो रिलीज जारी होती है, इसमें सारे आंकड़े सेम हैं। AK-47 भी बरामद होती दिख रही है, इंसॉस भी बरामद होता दिख रहा है, 500 राउंड गोलियां भी बरामद होती दिख रही हैं, नोट गिनने की मशीन भी बरामद होती दिख रही है, चल अचल संपत्ति के कागजात भी बरामद होते दिख रहे हैं। सब कुछ सेम है, बस एक फिगर बदल जाता है। जो 1,40,00,000 रुपए का कैश बरामद दिखाया जा रहा था पहले रिलीज में, दूसरे रिलीज में 1,40,00,000 घटकर हो जाता है 3,40,000। अब यह सिर्फ अगर नंबर में लिखा होता, अंकों में लिखा होता, तो समझ में आ जाती बात कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। जैसा कि हम जानते हैं, पुलिस मुख्यालय जो भी इस तरह के रिलीज जारी करता है, उसमें जब कोई भी आंकड़ा नंबर में लिखा होता है तो उसके बगल में ब्रैकेट में शब्दों में भी लिखा होता है, तो वर्ड्स में, तो शब्दों में भी लिखा हुआ था। सर, सवाल अब उठ रहा है कि ये मजाक भी नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने गलती से कर दिया। आपने अभी बताया कि वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, नंबर्स में गलती होता है, तो ये नंबर्स कहाँ चले गए? वो भी थोड़ा मोड़ा नंबर नहीं है कि 100, 200 या 1 लाख, 2 लाख। नंबर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके पीछे का रीजन क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर ये होता कि 1,40,00,000 रुपए बरामद हुए, ठीक है, पहले रिलीज में होता, और दूसरे रिलीज में होता कि 1,40,00,000 नहीं, 14 लाख रुपए बरामद हुए या 14,000 रुपए बरामद हुए, तो समझ में आ जाती बात कि लगता है जीरो जो है इधर उधर हो गया होगा, कहीं से मिसकम्युनिकेशन हुआ और एक जीरो ज़्यादा लग गया, 2 जीरो ज़्यादा लग गया, कि 1,40,00,000 नहीं, 14,000 रुपये बरामद हुए, 1,40,000 रुपये बरामद हुए, 14 लाख रुपये बरामद हुए। लेकिन कहाँ 1,40,00,000, कहाँ 3,40,000? तो दोनों का कोई तारतम्य नहीं है, ना जीरो हट रहा है न, तो ये इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब हम यह तो नहीं कह सकते कि वो पैसे मिले नहीं मिले, क्या हुआ, लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि पहले जो
प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज कोई ऐसे ही मुस्कान जी जारी नहीं की जाती है, प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन। बिल्कुल, कि बस आपाधापी में तुरंत प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। प्रेस रिलीज जारी करने की इतनी जल्दी भी नहीं होती है। प्रेस रिलीज पूरे इत्मीनान से, बहुत अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद जब पूरे आंकड़े आ जाते हैं उसके बाद जारी की जाती है। तो सर सवाल मेन ये भी उठ रहा है ना कि नोट गिनने वाली मशीन भी तो है। 3 लाख के लिए अभी हम आपको 10 लाख देंगे, आपको आधा घंटा लगेगा, आप गिन दीजिए। कोई भी आम आदमी जो दिन से जो भी नौकरी करता हो उसको नोट गिनना किसको नहीं आता है। अब बच्चे को भी दीजिएगा ना, 1 लाख रुपए आपको 10 मिनट में गिन के दे देगा। लेकिन सवाल है कि 3 लाख के लिए अब पुलिस को वो मशीन की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसमें वो लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है पॉइंट। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए 3,40,000 रुपये को कैश के लिए तो कोई मशीन नहीं खरीदता है। इनफैक्ट सच है मुस्कान जी कि 1,40,00,000 रुपए के लिए भी कोई मशीन नहीं खरीदता है नोट गिनने की। टीम होती है इतनी। अगर 1,40,00,000 रुपए अगर किसी व्यक्ति को मिल जाएंगे तो 2 दिन में गिन लेगा, लेकिन मशीन नहीं खरीद लेगा। मशीन, नोट गिनने की मशीन तब कोई खरीदेगा जब 1,40,00,000 रुपए हर सप्ताह उसके पास आएंगे। तो वो हर सप्ताह परेशानी से बचने के लिए करोड़ों रुपए कितना गिनेगा, तो इसके लिए वो मशीन खरीद के लाएगा। तो अगर नोट गिनने की मशीन मिली है सरोज सिंह के घर से, तो गर्दनी बाग का जो झुनझुन महल का जो सरिता वाटिका है वहाँ से, तो इससे एकदम साफ है कि 1 करोड़ का खेल नहीं है ये करोड़ों का खेल है। ये अरबों रुपए का खेल हो सकता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का खेल हो सकता है। क्योंकि नोट गिनने की मशीन कोई 1 करोड़ रुपए के लिए भी नहीं खरीदेगा। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए एक बार मिल जाए तो 2 दिन में गिन लेगा, 3 दिन में गिन लेगा, लेकिन उसके लिए मशीन थोड़ा ही खरीदने जाएगा। मशीन तब खरीदने जाएगा जब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, ट्रांजैक्शन डेली बेसिस उसके पास लगातार आ रहा है, जा रहा है। और यह इसीलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि जो सरोज सिंह है, जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने पुलिस के साथ एनकाउंटर किया, यह कयास लगाया जा रहा है कि यह हो सकता है कि यह हथियारों की तस्करी करता हो, हथियारों की खरीद बिक्री करता हो, और इसीलिए हथियारों का जखीरा मिला है और नोट गिनने की मशीन मिली है। क्योंकि यह हथियार बेचता था, हथियार खरीदता था, तो ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कैश है इसके पास आता होगा, जाता होगा। अब हम तो जो बिहार पुलिस मुख्यालय कह रहा है उस पर ही यकीन करेंगे। तो मुख्यालय तो दो बात कह रहा है, हम किस पे यकीन करें? 1 करोड़ पे यकीन करें कि 3 लाख पे यकीन करें? नहीं, जो बाद वाला जो करेक्टेड जो रिलीज है, प्रेस रिलीज है, उस पर यकीन करेंगे कि ठीक है, वो पहले वाले में कोई गलती हुई होगी, 3,40,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। लेकिन नोट गिनने की मशीन जो है उसकी गुत्थी तो नहीं सुलझ रही है कि इतना 3,40,000 रुपए के लिए तो कोई नोट गिनने, तो यह 3,40,000 रुपए के लिए तो कोई नोट गिनने की मशीन नहीं खरीदेगा। तो अब यह पुलिस महकमा का काम है, पुलिस विभाग का काम है कि पता लगाए कि बाकी के पैसे कहाँ हैं, बाकी वह पैसा कहाँ है जिसके लिए जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश था, इतना बड़ा कैश था कि उसके लिए सरोज सिंह को नोट गिनने की मशीन खरीदनी पड़ी। तो उस पैसे को जब्त करने की जवाबदेही भी पुलिस मुख्यालय पर ही है। तो आप सुन रहे थे पूरा डिबेट, और आपको क्या लगता है? वैसे जो अभी आया है अपडेट जो मुख्यालय से, उसी को रियल माना जाता है, उसको अपडेटेड माना जाता है। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि पुलिस मुख्यालय इस पर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर बातचीत करेगा कि जो नंबर्स के डिफरेंसेस है, ये इतने डिफरेंसेस कैसे हो गए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। आधा पैसा सब मिल के खा लिया होगा। हमको भी लग रहा है कि पैसा का और क्या, आधा बांट लिया होगा कि सर इतना इतना नहीं।